पूर्व का यह नगर जहां आधुनिकता की रफ्तार भी सर झुकाकर चलती है, वहीं छिपे हैं अनगिनत ऐसे मंदिर जिनकी दीवारों में समय रुका हुआ है। कोलकाता केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, जहां की हर गली, हर मोड़ और समय का हर पहर किसी देवी देवता की कहानियों को हमसे साझा करना चाहता है। कभी काली माता की अद्भुत शक्तियों की गाथा सुनाई देती है, तो वहीं कहीं किसी दूसरे कोने से पुराने शिव मंदिर से आती डमरू की मधुर ध्वनि हमारी अंतरात्मा को सुकून दे जाती है। इन मंदिरों में केवल ईंट और पत्थर ही नहीं बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और साधना की सदियों पुरानी सांसें बसी हैं। इस अध्याय की दूसरी कड़ी में हम चलेंगे कोलकाता की उन्हीं पगडंडियों पर, जहां मंदिरों की घंटियों में इतिहास गूंजता है और हर शिला, हर मूर्ति एक कथा बतलाना चाहती है। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। महामाया सनातनी शक्ति रूपा गुणमय। हमारे शक्ति क्षेत्र के रहस्यों को उद्घाटन कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं बंगाल की शाक्त परंपराओं का निदर्शन देते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है उन्नत आनंद और मैं आपका स्वागत करता हूं ओडिसी से भारत के पहले अध्याय के दूसरे एपिसोड में। साधवन चंद्र दास और वसंत कुमारी दास के घर में जन्म लेते हैं दुलाल चंद्र दास, जो कि आज बाबा दुलाल के नाम से जाने जाते हैं। बचपन से ही उन्होंने माँ जगन मातृका की साधना की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद वो विंध्य पर्वत में जाकर अपने पूर्व जन्म के शिष्यों को दर्शन देते हैं। किशोर अवस्था पहुँचते पहुँचते वो माता चंडी की साधना में लीन हो गए। इसके बाद एक बेल के वृक्ष के नीचे 3 दिन घोर तपस्या करने के बाद मां ने उनको खुले आंखों से दर्शन दिया, जिस वृक्ष को आज रतनबेरी के नाम से जाना जाता है। मां काली यहाँ भगवती चंडिका के रूप में विराजमान है। देवी के प्रसन्न वदन, ललाट, चक्षु और सदानंद चिन्मय स्वरूप हमें उनकी कृपा दृष्टि से परिचित कराता है। मां के इस रूप के साथ ही दूसरे कुछ रूप तथा भगवान जगन्नाथ का भी विग्रह हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अलौकिक और अनोखी घटनाओं से हम परिचित होते हैं राजपुर में स्थित पुतारनी चंडी बारी में। मां करुणामय मंदिर, जिसको सावर्ण राय चौधरी ने निर्माण करवाया था, आज कोलकाता के टॉलीगंज एरिया में स्थित। अठारहवीं सदी की बात है। नौमितलाल राय चौधरी की बेटी की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मां ने उनको स्वप्नादेश दिया
स्वप्नदेश में उनको बताया गया कि आदि गंगा के किनारे एक वट वृक्ष है, इसके नीचे उनको एक काला पत्थर मिलेगा। काले पत्थर को जब शिल्पकार ने आकार दिया तो एक छोटी बच्ची के रूप में निखर कर आया, जो कि आज भी मंदिर में प्रतिष्ठित है। इसके बाद सावरमल चौधरी परिवार ने 1760 में मंदिर का नवनिर्माण करवाया। तो पुरातन काल की बात है। चतुर्वेदी ब्राह्मण लोधिया से यहाँ आकर शास्त्र पाठ किया करते। इसके बाद 16वीं सदी में राजपुर के प्रसिद्ध जमींदार परिवार के दुर्गाराम कौर चौधरी को मां ने स्वप्नदेश दिया। इसके बाद वो गंगा किनारे पहुंचे तो उनसे घोषाल परिवार के पुरोहित की मुलाकात हुई, जिनको एक ही सपना आया था। फिर दोनों ने गंगा के बीचों बीच जाकर मां की प्रतिमा को बाहर निकाला। उनको प्रतिमा के साथ 2 और पत्थर भी मिले थे, जो कि आज भी मंदिर के तुलसी स्थान के पास मौजूद है। वास्तव में बरिशा के रॉय चौधरी परिवार द्वारा स्थापित मंदिर की मां करुणामयी, मां महामाया की बड़ी बहन, बुराल की मां त्रिपुरा सुंदरी, मां महामाया की सबसे छोटी बहन है। इनसे जुड़ी एक अनोखी दास्तां मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार की बात है, मां करुणामयी, मां त्रिपुरा सुंदरी और मां महामाया गंगा किनारे बैठे हुए थे। उन्हें एक शाखा बेचने वाला दिखाई दिया। फिर उन्होंने उसके पास से जाकर शाखा खरीदी। जब शाखा बेचने वाले ने उनसे उनका दाम मांगा तो उन्होंने कहा कि महामाया मंदिर तो पुरोहित उनके पिताजी। तो जब ये व्यक्ति महामाया मंदिर पहुंचे और पुरोहित को पूरी बात बताई तो पुरोहित ने दान पेटी खोलकर देखा और उनको उसमें चांदी का एक अमूल्य सिक्का मिला और माँ की प्रतिमा के हाथों में शाखा और माँ के मुख पर एक सुंदर सी हंसी। तो हमारी पिछली कहानी से जुड़ते हुए यह मंदिर बुराल की मां त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है। हालांकि मंदिर और मूर्ति उतनी पुरानी नहीं, लेकिन यहाँ का इतिहास काफी पुराना है। इसका वर्णन करने से पहले मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि मां त्रिपुरा सुंदरी है कौन। आदिशक्ति महामाया के 10 रूपों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इस महाविद्या की तृतीय देवी का नाम है शोरसी अथवा मां त्रिपुरा सुंदरी। इन तीनों लोकों की शासिका स्वर्ग, मर्त और पाताल। श्री श्री पंचानन देव उनके भैरव हैं। हालांकि वर्तमान मंदिर और मूर्तियां नहीं हैं, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। मंदिर का नवनिर्माण 2014 में किया गया था। इस मंदिर का इतिहास बोराल गांव के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो कि सदियों से पौराणिक है। मूर्ति अत्यंत सुंदर है और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव इन पंच देवताओं के 5 सिरों वाले खुरों पर देवी का आसन बना हुआ है। क्षेत्र और मंदिर का इतिहास पाल और सेन युग से जुड़ा हुआ है। एक समय पर आदि गंगा भागीरथी मंदिर के पूर्वी सीमा से होकर गुजरते थे और देवी मंदिर नदी के पश्चिमी तट पर हुआ करता था। ताम्रलिप्त बंदरगाह से कई राजा और व्यापारी उतरते और त्रिपुरा सुंदरी पीठ पर विश्राम करते। सेन परिवार के एक सदस्य ने एक समय पर 42 बीघे का एक तालाब काट दिया था, जो कि आज भी सेन दिघी के नाम से जाना जाता है। कालांतर में मुस्लिम शासन, समुद्री डाकुओं के अत्याचार और भागीरथी की शाखा के सूख जाने के बाद देवी पीठ के आसपास की सभ्यता विलुप्त हो गई और मंदिर भी जर्जर हो गया। 17वीं सदी में पूर्वी बंगाल के प्रसिद्ध जमींदार जगदीश घोष ने मंदिर का नवनिर्माण कराया
और मोराल गांव का विकास किया, जिनकी मृत्यु के बाद मंदिर फिर से खंडर हो गया। जिसके बाद जगदीश घोष के नव्य वंश श्री हरिलाल घोष ने सेवायत मंडली का गठन किया, मलबे की खुदाई कर मूर्ति को बाहर निकाला और गंगा में विसर्जित कर दिया गया। जिसके बाद एक मिट्टी की मूर्ति को पूजा जाता था। फिर उसके बाद कुमोटोली से एक अष्टकोणीय मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की गई। प्राचीन कथाएं, दिव्य गाथाएं और भारत के अनगिनत मंदिरों की आध्यात्मिक यात्रा, यही है हमारे इस महायज्ञ का मूल सार। हमारी संस्कृति की वैभवशाली विरासत इतिहास का सिर्फ एक अध्याय नहीं, बल्कि सनातन धर्म की अमर गूंज। इसी अलौकिक धरोहर को उजागर करने के लिए हमने इस पावन यात्रा की शुरुआत की। यदि आपको आज की प्रस्तुति पसंद आए तो आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे सहयात्री बने रहेंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारी प्रेरणा है। धर्म और सत्य।